हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम आप लोगों को चार्जिंग एम्पियर जो हमारा होता है 6 वोल्ट चार्जिंग एम्पियर उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और जो भी इसका रीडिंग आता है फ़ोन को कैसे पहचाने, बैटरी का प्रॉब्लम है या चार्जिंग का प्रॉब्लम है या किसी और प्रकार का प्रॉब्लम है, इस बारे में आज आपको जानकारी देंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और चलते हैं अपने चार्जिंग एम्पियर की तरफ और समझाते हैं आपको क्या क्या रीडिंग आने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से देखिएगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा 6 वोल्ट का चार्जिंग एम्पियर है। ये हमारा 6 वोल्ट चार्जिंग एम्पियर है और ये हमारा 2 डिजिट का चार्जिंग एम्पियर है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। चार्जिंग एम्पियर 3 डिजिट और 2 डिजिट दोनों में आता है। ये जो हमारा चार्जिंग एम्पियर आप देख रहे हैं इस समय, ये हमारा 2 डिजिट का है। और यदि आप चार्जिंग एम्पियर को लेना ही चाहते हो नया, जिसके पास है उसकी कोई बात ही नहीं है। और जो नया लेना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं, 3 डिजिट का ही चार्जिंग एम्पियर खरीदें। उससे क्या है कि जो हमारा रीडिंग है वो और भी अच्छे से समझ में आता है। तो देखिएगा, यदि आपका मोबाइल ऑन है तो हमारा किस प्रकार से ये दिखाएगा चार्जिंग, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे हमने अभी इसमें अपनी एक डाटा केबल लगा दी। और ध्यान से देखिएगा, हम इसमें अलग अलग तरह के मोबाइल लगा के आपको दिखाएंगे जरा। और कुछ ऑन मोबाइल भी लगा के दिखाते हैं और कुछ डेड मोबाइल भी लगा के दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि डेड में और ऑन मोबाइल में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो देखिए, अभी हमारे पास एक, आप देख सकते हैं, ये कीपैड का मोबाइल है, लावा का मोबाइल है, ऑन है, ठीक है। बाकी आपको चार्जिंग पे लगा के दिखाते हैं इसमें केबल। देखिए, अगर मोबाइल को मैं ना भी दिखा सकूं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल अगर हो सकेगा तो दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा, हमने इसको लगाया। आप ध्यान से रीडिंग को पढ़िएगा। चार्जिंग आया, कितना लिया, 0.7, ठीक है। एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं। नहीं, पहले हमने इसमें फिर से लगा के दिखाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या हुआ, 0.6 ले लिया इसने और उसके बाद क्या हुआ, छोड़ने के बाद फिर से दोबारा से ले लिया। अब ये दोबारा नहीं छोड़ेगा। ये एक प्रकार का इन मोबाइलों का सिस्टम होता है, पहले एम्पियर को उठाते हैं उसके बाद एम्पियर को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये 0.8 एम्पियर इस समय उठा रहा है। इसका मतलब क्या है, छोड़ रहा है उठा रहा है, और मतलब बिल्कुल लगातार नहीं छोड़ रहा। अगर लगातार छोड़ देगा तो ये हमारा चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यदि चार्जिंग एम्पियर आपका 0.6 एम्पियर से 0.6, इस चीज का ध्यान रखिए, यदि 0.6 एम्पियर तक आपका एम्पियर उठाता है मोबाइल चार्जिंग पे लगाने पे, तो आपका जो चार्जिंग है वो होगा, तो आपका चार्जिंग होगा। इससे ऊपर जाता है तो और वेस्ट है, और ज़्यादा चार्ज होगा तेजी से। इतना एमबी लेता है तो नॉर्मली चार्ज होगा। एंड्रॉयड मोबाइल 1.8 तक लेता है, 1.6 तक लेता है, 2 एम्पियर तक उठाता है, कोई भी टच मोबाइल हो ज़्यादा। अभी हमारे पास एक ये मोबाइल पड़ा है, देखिए, इन्फिनिक्स का मोबाइल है। अभी हमने इसमें फोल्डर भी लगाया है नया, ठीक है। इसको देख लगा के दिखाएंगे। अभी टाइप सी वाला है दोस्तों, टाइप सी का केबल लगाएंगे इसमें। और देखिएगा, हमने इसमें दूसरे पोर्ट में लगा दिया। पोर्ट ज़्यादा होने का ये फायदा है इसमें दोस्तों, आप कितने भी मोबाइल को एक साथ भी लगा सकते हैं। अभी हमने देखिए इसका चार्जिंग पोर्ट लगा दिया, कितना उठाया, 0.6। मोबाइल का कंडीशन देखिएगा क्या रहेगा।
एलईडी जल रहा है इसका लाइट का और चार्जिंग आ रहा है। ध्यान दे देखिए अभी ये 0.6 ही उठा रहा है। अगर ये 0.6 ही उठाएगा तो क्या होगा, हमारा जो चार्जिंग है बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो चार्जिंग होगा। ठीक है, अभी देखिए 0.2 कर ले लिया इसने, तो इसका मतलब क्या है, अभी ये चार्जिंग नहीं लेगा। और 0.6 अगर आ रहा है जब तक, तब तक ये हमारा मोबाइल चार्ज होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा एम्पियर लेगा उतना ही अच्छा चार्जिंग मोबाइल में आएगा। ये अभी ऑन मोबाइलों का चल रहा है दोस्तों। और जो अच्छी कंडीशन में मोबाइल होगा वो दोस्तों 1.8 तक उठाएगा। इस चार्जिंग का जिसका कंडीशन अच्छा होगा वो 1.8, 1.6, 1.2 तक उठाता है। नॉर्मली यदि अच्छी चार्जिंग होती है तो हमारा 1.2, 3, 4 तक उठाता है एम्पियर। ठीक है, तो देखिएगा यदि आपका मोबाइल चार्जिंग पिन लगाने पे भी बिल्कुल एम्पियर नहीं लेता है तो आपका चार्जिंग जैक भी ख़राब हो सकता है, चार्जिंग पत्ता भी खराब सब हो सकता है और चार्जिंग लाइन भी ख़राब हो सकती है। उसके लिए आपको मोबाइल को चेक करना होगा। और दूसरा बता दें, यदि आपका मोबाइल कुछ भी शॉर्ट होगा, यदि चार्जिंग लाइन में कुछ भी शॉर्ट होगा तो आपका जो एम्पियर का जो लाइट है ये दिख रहा है एम्पियर मीटर का, ये एकदम से क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये लाइट देख रहे हैं जो आप जल रही है, यदि कहीं भी पूरी चार्जिंग लाइन में शॉर्ट होगा तो ये हमारा जो एम्पियर का लाइट है वो सीधे सीधे क्या होगा, बंद हो जाएगा। फुल शॉर्ट होगा तब। ठीक है, यदि बाई चांस आपका क्या होता है, कभी कभी आपने चार्जिंग को लगाया, अभी हमारे पास इस कंडीशन का मोबाइल है नहीं, फिलहाल हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। और लगाने के बाद आपने क्या किया, आपका जो एम्पियर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि इस तरह से देखिए इसमें 0.6 आया, इसके बाद एक चार्जिंग लेने लगा। ठीक है, और फिर थोड़ा सा भी क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या होता है, वो एम्पियर को क्या करने लगता है, कम करने लगता है इस तरह से। तो वो आपका कनेक्शन ढीला हो सकता है चार्जिंग पिन का, और छोड़ जाता है तो आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, यदि एम्पियर लेके और छोड़ देता है तो क्या है, चार्जिंग में प्रॉब्लम है। दूसरा, कभी कभी होता है कि हमारा बैटरी कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम दिखाता है मोबाइलों में, इसमें नहीं है पर कुछ मोबाइलों में क्या होता है, चार्जिंग में बैटरी कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम आता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मोबाइल का जो एम्पियर होगा वो पहले तो उठेगा, 0.68 तक जाएगा, जो भी जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अचानक से एम्पियर छोड़ देगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें मोबाइल का जो कनेक्शन है वो चेक करना होता है, बैटरी का कनेक्शन चेक करना होता है, बैटरी ठीक से लगी है या नहीं लगी है। और तो उसमें यही होता है, यदि बैटरी ढीली होती है, लगी हुई कनेक्शन ढीला होता है, कनेक्टर बैटरी का मोबाइल में लगा हुआ जो होता है पत्ते वाला, वो यदि और भी ढीला होता है तो हमारा बैटरी कनेक्ट वाला एरर दिखाई देने लगता है। तीसरा बता दें, कभी कभी होता है हमारा जो कनेक्शन बैटरी का होता है वो हट जाता है, ठीक है, या ढीला होता है, तो क्या करेगा हमारा चार्जिंग एम्पियर को उठाएगा थोड़ा सा, 0.2 या 0.1, और बस छोड़ देगा। 0.12 उठाएगा, छोड़ देगा। उस कंडीशन में हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो फ़ोन का बैटरी का कनेक्टर है वो ठीक से लगा हुआ नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अपने जो कस्टमर है उसको रेट बता देते हैं। ये जो हमने आपको रीडिंग बताई है, ये हम लोगों का एक अंदाज़ा होता है। आपको कोई कह दे कि ये प्रॉपर जो भी है वो बिल्कुल 100% होगा ही होगा रीडिंग के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि यदि ये एम्पियर उठा रहा है तो इतनी 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 प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, शॉर्टिंग का ये बिल्कुल बताएगा करेक्ट, यदि लाइट बंद हो जाती है तो फुल शॉर्ट है, 100% शॉर्ट है, कहीं भी शॉर्ट हो। ठीक है,
और दूसरा, यदि चार्जिंग हमारा 0.6 से ऊपर जाता है, एम्पियर उठाता है, तो 100% चार्जिंग का लाइन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो चीज़ों का आप जो है भरोसा पूरा कर सकते हो, 99% भरोसा कर सकते हैं। बाकी भी जो भी एम्पियर दिखाता है वो एक प्रकार का अंदाजा होता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें ये 6 पोर्ट दिए हुए हैं। ये क्या क्या काम के लिए हैं? ये इस काम के लिए है, इसमें हम चाहें अलग अलग प्रकार की डाटा केबल लगा सकते हैं, टाइप सी, B8, ठीक। अपना यूवी लाइट भी लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, छोटा वाला जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आप डाटा केबल इसमें लगा सकते हैं, इसका बस यही उपयोग है। आप चाहें एक साथ में 2 से 3 मोबाइल भी लगा सकते हैं। ये इसलिए इन पोर्ट का हमारे लिए थोड़ा फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।